हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज भाई हम लोग पढ़ाई करेंगे 26 जनवरी 2024 से रिलेटेड सवाल। सबसे पहला सवाल क्या है भाई, 26 जनवरी को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? सभी को जनरली पता है, ज़्यादा कुछ बताना नहीं है आपको। मैं 26 जनवरी से रिलेटेड 27 तारीख में बताऊंगा, जब पूरा डेटा आ जाएगा उठ करके। क्लियर है? तो यहाँ पे यदि देखा जाए तो क्वेश्चन क्या क्या आ रखा है। सबसे पहला सवाल भाई, ये मैं होमवर्क के तौर पे आपको देने वाला हूँ। पहला ही सवाल कि DRDO के अध्यक्ष कौन हैं, ये ज़रूर हमें बताइएगा आप लोग। इससे जो है ना, हमें एक ट्रस्ट, हमें एक विश्वास बनता है कि चलो आप लोग जवाब दे रहे हो, इसका मतलब पढ़ाई कर रहे हो। तो DRDO का अध्यक्ष कौन है, यह ज़रूर हमें बताइएगा। अभी चर्चा का यदि सब्जेक्ट देखें, एक मंदिर आ रहा है भाई जिनका नाम है ज्ञानवापी मंदिर। तो सबसे पहला सवाल है कि ये जो ज्ञानवापी मंदिर है, ये मुख्य रूप से कहाँ पे है? तो ये वाराणसी में है। आज का जो वाराणसी यही काशी है, और यहीं से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहीं से MP का चुनाव लगातार 2 बार से जीतते आ रहे हैं। तो ज्ञानवापी मंदिर काफी चर्चा का सब्जेक्ट रहा है, क्योंकि यह माना जाता है कि जब मुस्लिम शासक थे, उन्होंने इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। इसलिए डायरेक्ट सवाल आ जाएगा, क्यों रहा, कहाँ है मंदिर, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद यदि देखा जाए, अगला क्वेश्चन आया है, एक मिसाइल आया है भाई। उस मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस मिसाइल। ये बड़ा अच्छा ही सवाल है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है, यह किस देश के द्वारा बना है? तो ब्रह्मोस जो मिसाइल बनाया गया है, वह 2 देश के द्वारा बना है। एक अपना रूस है और दूसरा क्या है, भारत। इन दोनों के मिलन से एक मिसाइल का निर्माण हुआ है जिसका नाम है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम कैसे पड़ा? तो रूस में एक नदी है जिसका नाम है मस्कोवा नदी। क्लियर है? और अपना भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है? ब्रह्मपुत्रा। तो मस्कोवा नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी के मिलने से एक मिसाइल का नाम दिया गया ब्रह्मोस मिसाइल। अब भाई रिसेंटली सवाल क्या है, तो ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है भारत में जो स्थित है, इसको एक देश भाई खरीदने की प्रक्रिया चल रही है, तो फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस। यदि हम बात करें तो फिलीपींस हाल फिलहाल में यह हो गया है डील कि वह जो है ना ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला है। तो ये ध्यान रखिएगा। और फिलीपींस की यदि हम राजधानी की यदि बात करें तो क्या है बताइए? यदि आप लोग को पता है, मैं हिंट दे रहा हूं, यहीं पे देखिएगा इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर है। तो यह भी बताइएगा इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर कहाँ है। मैं एक हिंट दिया हूं। अगले की बात करें, इसमें क्वेश्चन कुछ ज्यादा मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं। केरल के गवर्नर कौन हैं, ये हमें जरूर बताइएगा। केरल का गवर्नर कौन है, कमेंट करके। अगले सवाल की ओर टाइम बिल्कुल सभी के पास कम है, ये मैं आपको पहले बता दिया हूं, है ना। बकवास कम, सिर्फ अपना पढ़ाई करो भाई। समय जो है ना बहुत ही कम है। और एक बड़ी अच्छी खुशखबरी मैं आपको बता रहा हूं, गवर्नमेंट एजुकेशन पॉलिसी को बड़े अच्छे से रूल रेगुलेशन में ला रहे हैं। इसलिए आप लोग अपना पढ़ाई कीजिए। अब जो है ना कट ऑफ ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, ये मत सोचिएगा कि 80 जाएगा, 90 जाएगा। अब जो कट ऑफ है 70 के नीचे नीचे रहेगा। तो इसलिए जो पढ़ने वाले छात्र हैं, है ना, वो आराम से मन लगा के पढ़ाई कीजिए। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में हद मार करके इस साल के अंत तक आप लोगों का रिजल्ट होना तय है। लेकिन विशेष बात यह भी ध्यान रखना है कि आप पढ़ क्या रहे हैं। ज्यादा टाइम खराब करेंगे तो भाई जिंदगी आपका नर्क है। तो ये चीज समझदारी होना चाहिए। हम लोग बात कर रहे थे भाई कवच। कवच एक टेक्नोलॉजी है। ये पूछा जाता है कवच क्या है, तो कवच एक टेक्नोलॉजी है जो किस डिपार्टमेंट से संबंधित है, तो रेलवे डिपार्टमेंट से संबंधित है। जैसे आप देखिएगा जाड़े के दिनों में कोहरा हो जाता है, कई बार क्या होते हैं, ट्रैक पे कुछ मवेशी भी आ जाते हैं, कुछ जानवर आ जाते हैं, ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है। तो हर तरह से बचाव करने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक तकनीक का प्रयोग किया गया जिसका नाम क्या है, तो उसका नाम कवच है।
क्लियर है? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई। अभी हाल फिलहाल में एक व्यक्ति चर्चा का सब्जेक्ट रहे हैं, उनका नाम है भाई, उनका नाम है पीवी बराले। तो पीवी बराले सीधा दे देगा भाई कौन है। तो पीवी बराले की यदि हम बात करें, यह कर्नाटक हाई कोर्ट, ध्यान रखिएगा, कर्नाटक हाई कोर्ट के मेन जज रह चुके हैं और इन्हें भारत के सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट किया गया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में यदि देखिएगा तो जजों की संख्या 33 जज हैं और एक मेन जज है जिनका नाम क्या है, चंद्रचूड़, मेन जज है डीवाई चंद्रचूड़। तो पहले 32 जज थे इसमें, तो 32 एक 33, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में होना कितना चाहिए, तो जो सुप्रीम कोर्ट का दायरा है 34 जजों का वह पूरा हो चुका है। और किनके आने से, तो पीवी बराले। तो पीवी बराले मूल रूप से इससे पहले कर्नाटक हाई कोर्ट के जज थे और उनका प्रमोशन किस में हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट में हो गया। इनको शपथ कौन दिलाएगा, आपको पता ही है, राष्ट्रपति दिलाएंगे। किसके सहयोग से, अन्य जजों को शपथ कौन दिलाता है भाई, तो अन्य जजों को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, लेकिन सहयोग जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी परमिशन से, उनकी सलाह से इन्हें क्या किया गया, तो इन्हें शपथ दिलाया गया। अगला सवाल भाई हिस्ट्री से आ रखा है और यह मुख्य रूप से जो आ रखा है वह नागालैंड से, ध्यान रखिएगा, नागालैंड। नागालैंड की यदि हम लोग बात करें तो एक व्यक्ति का, एक महिला का नाम आया है जिनका नाम है रानी मां गाइंडिनल्यू। ध्यान रखिएगा, रानी मां गाइंडिनल्यू। ये मुख्य रूप से देखिएगा ये स्वतंत्रता सेनानी रही हैं। यह देश को विकास करने में, आजादी दिलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ये मूल रूप से नागालैंड से, इनका जन्म मुख्य रूप से यदि हम बात करें तो इनका जन्म कब हुआ है भाई, 1905 में नागा परिवार में हुआ। हो सकता है इनके बारे में दे दे कि ये किस जनजाति से थे, तो इनके जनजाति का जो नाम है वह है रांगमेई। रांगमेई जनजाति से संबंधित थी। पहले इनके बड़े भाई कार्यभार संभालते थे। जब इनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई तो पूरा कार्यभार, लीडरशिप, नेतृत्व करना रानी मां क्या कर दिए, शुरू कर दिए। और राजनीतिक की यदि बात करें, मुख्य रूप से ये राजनीतिक में प्रवेश कब किए, 1931 में। और उस क्षेत्र में जितने जमींदारी सिस्टम था, अंग्रेजों का शासन था, कुल मिला के जो टॉर्चर हो रहा था, उनसे आम पब्लिक को बचाने का ये काम किए। इसके बाद आजादी के बाद यदि देखा जाए तो आजादी के बाद इन्हें ताम्रपत्र से पुरस्कृत किया गया, ताम्रपत्र, और पद्म भूषण अवार्ड भी इन्हें दिया गया। और इसके बाद 1993 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु। तो ये ध्यान आप रखिएगा, इनका मेन यही है कि किस क्षेत्र से संबंधित थी और जनजाति किस जनजाति से संबंधित थी। क्लियर है? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल, आप लोगों को पता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी पीकॉक, मोर है। लेकिन यह भी तो सवाल दे सकता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब अपनाया गया। तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी मोर है उसको भारत का राष्ट्रीय पक्षी किस वर्ष अपनाया गया, तो 1963 में इसे अपनाया गया। क्यों पक्षी मोर को ही क्यों, तो जनरली देखने को मिला भारत के लगभग सभी राज्यों में ये जो है ना फैले हुए हैं, सभी राज्यों में पाए जाते हैं। तो इस कारण से इन्हें, और देखने में भी काफी खूबसूरत है, तो इस कारण से इन्हें राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया। एक और सवाल कई बार दे देगा भाई, म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है वह वही जो है म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी है। अब यहां से कई बार सवाल दे देता है कि भाई ये जो पीकॉक, जो मोर है, ये किस परिवार से, ऐसे सवाल आता है, साइंस में आप पढ़ेंगे। तो फेसियानिडाई, ध्यान रखिएगा, फेसियानिडाई ये किस परिवार से है, तो फेसियानिडाई परिवार से है। और इनका बायोलॉजिकल नेम, वैज्ञानिक नाम क्या है, तो
तो पावो, ध्यान रखिएगा, पावो क्रिस्टेस। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैं कई बार देख चुका हूं कि इसका बायोलॉजिकल वैज्ञानिक नाम क्या है मोर का, तो पावो क्रिस्टेस। तो दोस्तों आज इतना ही, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, टेक केयर, बाय।